नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं श्री गणेश चतुर्थी की, श्री संकष्टहर चतुर्थी की, जो हर संवत्सर में 2 बार आती है। पहली बार भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी के दिन, जो कि 22 अगस्त 2024 को है, बृहस्पतिवार के दिन, और दूसरी माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन, जो आएगी 17 तारीख जनवरी 2025 को। इन दोनों तिथियों का महत्व यह माना जाता है कि इस दिन कोई भगवान श्री गणेश से अपनी संतान के लिए आराधना करे, अपने संतान की दीर्घायु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके सौभाग्य के लिए, उसकी सफलता के लिए आराधना करे, विधिवत जो उपाय हम बता रहे हैं, तो माना जाता है यह अभीष्ट फलदायी होता है। तो यह जो श्री संकष्टहर चतुर्थी का महापर्व आ रहा है 22 अगस्त 2024 को बृहस्पतिवार के दिन, उसका लाभ उठाएं, क्योंकि इस समय की जो ग्रहों की स्थिति है वो बड़ी विकट है। इस समय बुध वक्री हैं और ठीक 22 अगस्त के दिन ही बुध कर्क राशि में अपने प्रबल शत्रु चंद्रमा की कर्क राशि में आ जाएंगे। और दूसरा, शनि और सूर्य समसप्तक है, सामने है। शनि कुंभ राशि में, अपनी राशि में है, अपने मूल त्रिकोण में है, और साथ साथ सूर्य भी सिंह राशि में है, परस्पर शत्रु हैं। और इसके बारे में हमने पहले पूरी वीडियो दी है कि इसका फल क्या रहेगा। दूसरा, अभी तक सूर्य के साथ बुध और शुक्र थे, शुक्र तो अभी तक हैं, लेकिन आज बुध वक्री होके कर्क में चले जाएंगे। अब अगले 2 दिन तक सूर्य और शुक्र साथ में रहेंगे, शुक्र शत्रु हैं। और उसके बाद 24 तारीख अगस्त को शुक्र भी अपनी नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अभी चारों तरफ से जो त्राही त्राही मची हुई है, जिस तरह से इतनी रेप की वारदात हो रही है, इतनी ज्यादा वासना की वारदात हो रही है, समझ में आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं ज्योतिष में शुक्र का प्रभाव है। क्योंकि शुक्र विगत महीनों से, कुछ दिनों से अपने शत्रु सूर्य की राशि में, उससे पहले अपने शत्रु चंद्र की राशि में थे, और अभी तक सितंबर 16 तारीख तक उसकी जो स्थिति रहेगी, जब तक वो तुला राशि में नहीं आ जाते हैं, तब तक नीच राशि में शुक्र रहेंगे। ये स्थितियां बने रहेंगी। ये शुक्र आएंगे 18 सितंबर तक, 18 सितंबर को तुला राशि में आएंगे। यानी कि अभी जो स्थिति है बनी हुई, सूर्य और शनि परस्पर समसप्तक है। इसका प्रभाव क्या है कि कहा गया अपने कार्य में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में पारदर्शी बने रहें, शुभत्व को देखें, किसी तरह की अनैतिक कर्म में न निपटे, नहीं तो पकड़े जाएंगे, दंड होगा, समाज का नुकसान होगा, व्यक्ति का नुकसान होगा। लेकिन जो भी व्यक्ति अनैतिक कर्म करेगा, इस समय शनि की दृष्टि है, वो बचेगा नहीं, यह माना जाता है ज्योतिष के हिसाब से, और अनैतिक कर्म बढ़ेंगे। तो इस समय पर अपनी संतान की, अपने पुत्र की, अपनी पुत्री की, अपनी संतान की सुरक्षा के लिए, दीर्घायु के लिए हमारे पास अवसर है। श्री गणेश चतुर्थी के दिन, यानी कि 22 अगस्त को श्री संकष्टहर चतुर्थी के दिन गणेश जी की प्रिय वस्तुएं उनको अर्पित करना। सर्वप्रथम गणेश जी को अर्पित करें अक्षत। अक्षत मतलब न टूटे हुए चावल, पूर्ण चावल 108 गिन के। मंत्र ओम गणाधिपाय नमः। वैसे 12 नाम जो गणेश के हैं, उन नामों से हम गणेश जी को ये चीज अर्पित कर सकते हैं। आपको गणेश जी के 12 नाम कहीं भी मिल जाएंगे। वक्रतुंड, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम एक दंताय नमः, यह कहते हुए आप 12 नाम गणेश जी के दे सकते हैं। वक्रतुंड, एक दंड, किष्ट पिंगाक्ष, गज वक्त, लंबोदर, विकट विघ्नाशन, धूम्रवर्ण, भालचंद, और विनायक गणपति, और उसके बाद सबसे ज्यादा गजानन। ये 12 नाम गणेश जी के हैं। इसमें अगर आप 12 नाम नहीं होते हैं, कहीं भी आपको मिल जाएंगे, आप ओम गणाधिपाय नमः से अक्षत 108 बार गिन के अपनी संतानों के लिए, एक संतान है तो पहले 108 गणेश जी में अर्पित करिए, उसके बाद अपनी संतान के नाम से 108 गिन के रखिए, और दूसरे संतान के लिए 108 बार अक्षत गिनिए। तीसरी संतान है तो 108 बार अक्षत गिनिए। उसके बाद दूसरी जो प्रिय वस्तु है दूर्वा। दूर्वा गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। दूर्वा के बारे में कहा गया है कि जब देवासुर संग्राम था, क्षीर सागर जब मलयाचल पर्वत से देव और असुर ने उसको मथना शुरू किया था, क्षीर सागर को, तो उस समय कहा गया है कि वह मद्राचल पर्वत, भगवान विष्णु ने मद्राचल पर्वत को अपनी जंघा पर रखा हुआ था, और उसकी रगड़ से उनके रोम समुद्र में गिरे तो वो किनारे प्रस्फुटित हुए दूर्वा बन के।
और जब उसमें अमृत की बूंदें छलकी तो दुर्वा अजर अमर हो गई। दुर्वा के बारे में कहा जाता है जब आशीर्वाद भी हम देते हैं, हम कुमाऊं में भी आशीर्वाद देते हैं, तो ये दुर्वा की तरह जड़ें मजबूत रखना। और गुरु नानक ने भी ये बात कही है, नानक नन्हे बने रहो जैसी नन्ही दूब, सवे घास जल जाएगी दूब खूब की खूब। यानी कि दुर्वा को अजर अमर माना गया। इसलिए कहा गया देवताओं ने भी दुर्वा से, जब दुर्वा निकली थी, यही प्रार्थना की थी, त्वम दुर्गे अमृत जन्मासि वंदिता च सुरासुरै सौभाग्य संतति कृत्वा सर्व कार्यकरी भव यथा शाखा प्रशाखा भी विस्तथा से वहीं तले तथा मामा भी संतानम देही त्वम जरा मरे। अजर अमर मेरी हमारी संतानों को बनाए रखना। यह कहा गया देवताओं ने कि संतान, मनुष्य जब इस बात की प्रार्थना करेगा तो संतान अजर अमर रहेगी। तो यह दुर्वा 108 गिन के अपनी संतानों के लिए, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, समय अभाव है, तो 108 बार गिनिए या 28 बार गिनिए या कम से कम 8 बार तब भी गिनिए। और 8 बार दुर्वा गिन के श्री गणेश को सबसे पहले श्री गणेश के नाम से गिनिए। 108 बार अक्षर, 108 बार दुर्वा, और अगली चीज 108 बार तिल। तिल कौन से? अगर आपको भूरे तिल मिल जाए सर्वोत्तम है, सफेद तिल उत्तम है, नहीं तो काले तिल ही सही। सबसे पहले 108 बार गणेश जी के नाम पर गिन के गणेश जी को अर्पण कीजिए, उसके बाद अपने संतानों के नाम से गिन के उसको रखिए। ये सारे गिनने का क्रम एक ही बार होगा। गणेश जी का गिना, पहली संतान का गिना, दूसरी संतान का गिना, तीसरी संतान गिना, अक्षर गिने गणेश जी के, पहली संतान के, दूसरी संतान की या जितनी संतान है, उसके बाद दूर्वा गिनी गणेश जी की 1 2 3 संतान, उसके बाद तिल गणेश जी के लिए संतान, और चौथी चीज फूल की पंखुड़ियां। अगर आप 8 बार भी गिनते हैं, 108 बार है प्रशस्त, 8 बार भी गिनते हैं तो 4 वस्तुएं आपको हो गई। 4 वस्तुएं एक साथ गणेश जी को अर्पित करिए, सारी सामग्री एक साथ गणेश जी को अर्पित करिए और मन ही मन ये प्रार्थना करिए। संस्कृत आने की आवश्यकता नहीं है, सरल शब्दों में अपने भाव से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से का मतलब समर्पित कर रहे हैं। आप गणेश जी से कहिए कि मेरी संतानों को आप अजर अमर बनाएं, दीर्घायु दें, उत्तम स्वास्थ्य दें, सौभाग्य दें, सफलता दें और जीवन में आनंद दें। कुछ भी मांगिए गणेश जी के पास। गणेश जी का जो उत्पत्ति हुई, उनका उद्भव हुआ है, उसके बारे में जो कथानक है वह बहुत ही रोचक है। अलग अलग पुराणों में अलग अलग ढंग से कहा गया। पद्म पुराण में अलग है, वैवर्त पुराण में अलग है। शिव पुराण का अगर मैं लेता हूं तो यह कहा गया है कि माता पार्वती ने अपने मैल से गणेश जी की रचना की थी, गण की रचना की थी, द्वारपाल की रचना की थी। जबकि वो स्नान कर रही हो तो कोई अंदर ना आ सके। भगवान शिव को अंदर जाना था, उन्होंने पहचाना नहीं अपने पुत्र को और उनसे उनका संग्राम हुआ। उस संग्राम में अपने शूल से उन्होंने उस बालक का सर काट दिया। माता बहुत कुपित हो गई, ब्रह्मांड में त्राही त्राही मच गई, अग्नि पूरा ब्रह्मांड अग्नि ज्वाला बन गई। उसमें देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की कि आप क्षमा करें। उस समय माता पार्वती ने कहा मेरे पुत्र को जीवित कर दो तब मैं मानूंगी। भगवान शंकर से पूछा गया, उन्होंने कहा कि अगर मार्ग में जो भी सबसे पहले मिला उसका मस्तक काट के इस बालक को लगाया जाए, जीवित हो जाएगा। देवता गए, मार्ग में हाथी मिला जिसका एक ही दांत था, उसका मस्तक काट के बालक को लगाया गया और जीवित हो गया। उनके नाम श्री गणेश रखा गया और देवताओं ने अपने आयुध दिए, हर देवता ने उसको आशीर्वाद दिया और साथ ही साथ ये कहा कि हर देवता की पूजा से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा होगी। उस भगवान श्री गणेश का आज चतुर्थी का महापर्व है। संकष्ट चतुर्थी के दिन इस समय जबकि बुध वक्री हैं, चंद्रमा की राशि में हैं और आपकी कुंडली में, आपकी बालक की कुंडली में, आपकी बालिका की कुंडली में अगर बुध नीच राशिस्थ है, बुध अगर आपका स्थान भ्रष्ट है, नीच राशिस्थ यानी कि मीन का है, स्थान भ्रष्ट 6, 8वें, 12वें में है या किसी ऐसे ग्रह के साथ है जहां कुयोग बना रहा है, चंद्रमा के साथ है, खास उसका शत्रु, बुध का चंद्रमा शत्रु है जहां की भाव की हानि करेंगे। ऐसी स्थिति में भगवान श्री गणेश की आराधना करना सबसे उत्तम पर्व है। और ये खास बात है कि विष्णु भगवान ये बुध के भी आराध्य हैं, गुरु के भी आराध्य हैं। इसलिए अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है, आपकी कुंडली में बुध कमजोर है, तो भगवान विष्णु की आराधना करते हुए, श्री गणेश की आराधना करते हुए 22 अगस्त 2024 के दिन
जिस समय की श्री संकष्ट चतुर्थी का महापर्व है, आप अपनी संतान के लिए कुछ भी मांगे मिलेगा, आयुष्य मिलेगा, दीर्घायु मिलेगी, सौभाग्य मिलेगा, सफलता मिलेगी। आज का अवसर जाने न दें। 4 वस्तुएं याद रखिए, अक्षत न टूटे हुए चावल, पूरे चावल, दूर्वा दूब घास गार्डन ग्रास, 3 पत्ते या 5 उसके पल्लव निकले हों, कोमल ग्रास हो सबसे उत्तम है। कितनी तोड़ लीजिए? 108 तोड़ लीजिए, तोड़ के लाइए, जड़ सहित मत उखाड़िए, दूर्वा को जड़ से निकाल तोड़ के लाइए और तोड़ने का गिनिए, उसमें से तोड़ के 8 गिन सकते हैं तो भी स्वीकार्य है, 108 गिन सके सर्वोत्तम है, 28 उत्तम है। अक्षत, दूर्वा, तिल को गिनना आसान है और चौथा जो है फूल की पंखुड़ियों को भी गिनना आसान है। भगवान श्री गणेश को अर्पण करिए और प्रार्थना करिए उनसे कि उसके साथ साथ ये कहा गया है कि भाद्रपद मास के दिन, भाद्रपद मास में चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता। ये गणेश चतुर्थी है, इसमें चंद्रोदय का समय दिया गया है। ज्योतिषी बताएंगे कि इस समय चंद्रमा को अर्घ्य दें और चंद्रमा के अर्घ्य के लिए विविध मंत्र बताएंगे, क्योंकि गणेश जी के लिए जब गणेश चतुर्थी का दिन होता है, संकष्ट चतुर्थी का दिन होता है, गणेश जी के पूजन के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। लेकिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को कलंक चतुर्थी कहते हैं। कहते हैं कि चंद्रमा ने उस दिन गणेश जी का अपमान किया था। गणेश जी भोजन कर रहे थे, लड्डू खा रहे थे, उनके मुख को देख के, उनको पेट के देख के उन्होंने कोई गलत कमेंट किए थे। तो उससे क्रुद्ध होके भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि तुम कुरूप हो जाओ, तुम्हें कोढ़ हो जाए। चंद्रमा ने प्रार्थना की, मान गए, लेकिन कहा कि तुम्हारी कलाएं बदलती रहेगी, अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक स्वरूप बदलते रहोगे। चतुर्थी के दिन रामायण में भी, रामचरितमानस भी कहा है, पर नारी लीलार गुसाई तजौ चौथ के चंद्र के नाही। चतुर्थी के चंद्रमा को नहीं देखना कतई, कलंक लगता है। वो कलंक चतुर्थी के लिए कहा गया, लेकिन ज्योतिष में कहा गया है कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, चंद्रमा का दर्शन न करें तो उचित है। शुक्ल पक्ष का तो देखना भी नहीं है। कृष्ण पक्ष को भी अगर अपनी थाली में चावल का चंद्रमा बनाएं या चंद्रमा की छाया को देख के, छाया में ओम रोहिणी सहिताय चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः, जो भी आपको चंद्रमा का मंत्र आता है, दधि शंख तुषाराभम क्षीणोदानम समुद्भवम नमामि शशनम सोमम संभोर मुकुटभूषणम, दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदानम संभवम नमामि शशनम सोमम संभोर मुकुटभूषणम, ये नवग्रह सूत्र का मंत्र है। इससे भी आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हो। तो ये आज की चर्चा है किसके बारे में? श्री संकष्ट चतुर्थी के साथ ही साथ 22 अगस्त 2024 का पंचांग भी आपको बताते हैं, क्योंकि जिस दिन आपको सुन रहे होंगे, जिस समय आपको सुन रहे होंगे, आपके सामने पंचांग भी होगा। उस प्रातः को आप पंचांग को सुनिएगा। श्री संवत 2081 श्री साके 1946 भाद्रपद कृष्ण पक्ष दक्षिणायन उत्तर गोल वर्षा ऋतु, सूर्य सायन में आ जाएंगे 22 अगस्त को और सायन का शरद ऋतु प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन अभी वर्षा ऋतु है। और उसके बाद सौर मास भाद्रपद की 7 गते तदनुसार 22 अगस्त 2024 का शुभ दिन है। छत्र आनंद आदि योग रहेगा। चतुर्थी तिथि रहेगी दिन में 1:46 तक, उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र रहेगा, यानी कि चौथा पंचक रहेगा दिन में, रात्रि में 10:06 तक, उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा। और धृति योग रहेगा दिन में अपराह्न में 1:10 तक, उसके बाद शूल योग लग जाएगा। और वृश्चिक राशि की भद्रा रहेगी अपराह्न में 1:46 तक और उसके बाद बपकरण लग जाएगा। चंद्रमा संपूर्ण दिन मीन राशि में रहेंगे, इसलिए 22 अगस्त के दिन बृहस्पतिवार के दिन मेष, सिंह और धनु राशि वालों को चंद्र शुद्धियां बैठ रहेगी। अब बात आते हैं राहु काल की। राहु काल रहेगा 1:30 से लेके 3 बजे तक, उसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और तीसरा आंख खींची जाती है। दिशा सूर्य या वार दोष किस दिशा में रहेगा? दक्षिण दिशा में रहेगा, इसलिए दक्षिण दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो जल में हल्दी या केसर डाल के पिए, या केसर का टीका माथे पर लगाकर प्रस्थान करें। या आपका आज का पंचांग है, आपका दिन शुभ हो।